आज हम सारणीयन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात टेबुलेशन। सारणीयन वर्गीकरण करने के पश्चात समंकों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सारणीयन भी उसके प्रस्तुतिकरण का एक तरीका है। जैसे हम सारणीयन एक तरीका है, ठीक वैसे ही डायग्राम्स एक तरीका है। ग्राफ में भी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन जो आपने अब से पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, उसके बाद का चरण है जहाँ हम डेटा को ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझने के लिए सुव्यवस्थित करते हैं। सारणीयन होता क्या है? समंकों का वर्गीकरण करने के पश्चात समंकों को क्रमबद्ध तरीके से खानों और पंक्तियों में प्रस्तुत करने की रीति को क्या कहते हैं? सारणीयन कहते हैं। और सारणीयन एक साधन है जिससे वर्गीकरण द्वारा किए गए विश्लेषण को स्थायी रूप से लेखबद्ध किया जाता है। अर्थात सारणीयन किसी भी समंकों के माध्यम से किसी भी समस्या को या किसी भी बात को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकीय तथ्यों का एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। एक तरीके से देखा जाए तो सारणीयन समंकों का प्रस्तुतिकरण है जो बहुत ही सुव्यवस्थित होता है, बहुत ही आसानी से समझने योग्य होता है। उसे हम सारणीयन कहते हैं। यानी अगर बेसिकली तथ्यों और अंकों का सारणी के रूप में प्रस्तुतिकरण उनकी समानताओं और असमानता को प्रकट करता है और तुलनात्मक अध्ययन में भी हमारी सहायता करता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने की बजाय सारणी की सहायता से हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी समंकों के माध्यम से क्या बात कही जा रही है उसे हम आसानी और सरलता से समझ सकते हैं। सारणीयन के कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें समंकों को सरल रूप प्रदान करना इसका सबसे पहला उद्देश्य और प्रमुख उद्देश्य है। जटिल और बिखरे हुए समंक क्या हैं? बिल्कुल उस ईंट की ढेर और पत्थरों का ढेर है, जिस तरीके से हम ईंट और पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कह सकते, ठीक उसी तरीके से आंकड़ों और नॉलेज के ढेर को हम कोई भी ज्ञान या उससे इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हम जब तक उसको सुव्यवस्थित नहीं करेंगे। तो ये सारणीयन उन्हीं समंकों को सुव्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है, उन्हें अच्छे व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंटेशन करने की प्रक्रिया है। तो जटिल और बिखरे हुए समंकों को अगर हमको सरल और संक्षिप्त रूप देना है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनको समझने योग्य बनाना है। आपके पास डेटा हैं बहुत सारे, मैंने आपको हज़ारों या अपने पॉपुलेशन के कई सारे डेटा हैं जो बहुत सारे फाइल में एक एक व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन है। तो क्या हम उससे अपने देश की कोई पिक्चर बना सकते हैं? बहुत लंबे डेटा आपके पास पड़े, उसकी बजाय अगर वो सारे डेटा एक टेबल के फॉर्म में हमारे टेबुलेशन में हमारे पास हैं तो हम उससे काफ़ी चीज़ों को समझ सकते हैं बहुत कम समय में। तो सारणीयन का सबसे पहला उद्देश्य है कि ये समंकों को सरल रूप प्रदान करता है। फिर तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा देता है। तुलनात्मक यानी हम चीज़ों में आपस में अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये सुविधा हमको किससे प्राप्त होती है? सारणीयन में मिलती हैं, जिसमें सारे खाने होते हैं और सारी पंक्तियाँ होती हैं। उनमें जो भी समंकों का स्पष्टीकरण होता है उसके माध्यम से हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। समानता और विषमता यानी समंकों में जो भी समानता है और जो भी विषमता है उसका स्पष्टीकरण मिलता है हमें सारणीयन के माध्यम से। जैसे पॉपुलेशन के डेटा अगर है हमारे पास तो उसको पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, इनको अलग अलग नंबर्स में सुव्यवस्थित करना, या फिर शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, ये समझने का प्रयास करना। तो ये सब हम किससे समझ सकते हैं? सारणीयन से समझ सकते हैं। न्यूनतम स्थान में तथ्यों का प्रस्तुतिकरण होता है, अर्थात बहुत जैसे एक ही पेज में आपने एक टेबल बना रखा है और उसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन पॉपुलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट डे में आप लोग पढ़ते हैं ना,
पॉपुलेशन का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें सारे समंक आपको एक साथ एक पेज में आप एजुकेशन का क्या स्टेटस है, महिला पुरुष का क्या स्टेटस है, बच्चों का क्या है, बाल श्रम की क्या कंडीशन है, तो वो आप एक ही टेबल के फॉर्म में पूरी जनसंख्या की स्थिति को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम स्थान और तथ्यों में ही, बहुत कम स्थान में ही तथ्यों का प्रस्तुतिकरण हो जाता है और सांख्यिकी विश्लेषण को बहुत ही सरल बना देता है सारणियन। इसलिए सारणियन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारणियन इतना महत्वपूर्ण है, इसके प्रमुख कारण ये हैं कि सबसे पहला तो ये समंकों को समझने में बहुत ही सुगम है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि समंकों के बहुत सारे समंक आपके पास हैं, उनको आप कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे अगर आप उनको सुव्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। तो उनको सुव्यवस्थित करने का तरीका ही क्या कहलाता है, सारणियन कहलाता है। और इसी की सहायता से हम सारे जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से उसको समझ सकते हैं। यानी हम समंकों को राइट टू लेफ़्ट भी पढ़ सकते हैं और ऊपर से नीचे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को हम देख सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्म में होता है सारणियन, जिसमें कि बहुत स्पष्ट तरीके से आंकड़े बहुत ही प्रभावशाली होते हैं जो हमें हमेशा आसानी से याद या ध्यान रह जाते हैं। इसकी गणना और आपस में तुलना करना बहुत ही सरल हो जाता है। सारणियन से सारी अशुद्धियाँ या कोई भी प्रॉब्लम है या क्या समंक क्या कहना चाहता है ये तुरंत स्पष्ट हो जाता है। और दो से ज़्यादा, एक या एक से दो से अधिक अगर सांख्यिकी श्रेणियाँ हैं तो उनकी आपस में तुलना करना भी बहुत ही सरल होता है। ये अशुद्धियों की जांच और सांख्यिकी विश्लेषण में काफ़ी सरल है, क्योंकि सारणियन से कई गणितीय क्रियाएं बहुत ही आसानी से करना संभव हो सकता है और इसलिए सारणियन बहुत महत्वपूर्ण है। फाइनली सारणियन समंकों को सरल, संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने और उनसे निष्कर्ष निकालने में, क्योंकि अगर सारणियन का स्टेप नहीं होगा तो हम किसी भी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे समंकों के माध्यम से। तो समंकों के माध्यम से कोई भी अगर निष्कर्ष निकालना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सारणियन की रहती है। लेकिन इसके साथ ही सारणियन की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे गुणात्मक तथ्यों को सारणियन में प्रस्तुत नहीं किया जाता, केवल संख्यात्मक तथ्यों को ही हम सारणियन में प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स में हम बात कर सकते हैं। उसकी क्वालिटी या गुणों के बारे में हम यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। अगला आपका एक कुछ और सीमाएं हैं, जैसे कि सामान्य व्यक्ति जो भी है वो अगर टेबल को समझना अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेबुलेशन आपका हो गया, सारणियन आपका हो गया, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ही आपको स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, आपको स्पेशलिटी की ज़रूरत होती है, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, वरना हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। सामान्यतः जब टेबुलेशन किया जाता है तो उसमें इंडिविजुअल डेटा का कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता। वहाँ सारे जनरल जो बात है पूरे सारे समंकों के बारे में वही प्रस्तुत की जाती हैं। और सारणियन करने में कई बार हम अप्रोक्सीमेट का सहारा लेते हैं, तो ऐसे में उतनी शुद्धता नहीं रह पाती। जैसे हम कहते हैं ना, लगभग हेड डेटा तो वो ले लिया और उसको लिख दिया, तो उसमें परिशुद्धता की कुछ कमी पाई जाती हैं। वर्गीकरण आपने पहले पढ़ रखा है और सारणियन अभी आज हमने समझने का प्रयास किया। तो वर्गीकरण और सारणियन दोनों ही अलग अलग है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्गीकरण और सारणियन दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और दोनों ही स्टैटिस्टिकल रिसर्च करने की बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहले वर्गीकरण किया जाता है और उसके बाद में किसका स्थान आता है, सारणियन का स्थान आता है। अर्थात दोनों का क्रम क्या है,
अलग अलग हैं। पहले वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद सारणीयन होता है। वर्गीकरण में हम समंकों को समान गुण और असमान गुण के आधार पर अलग अलग बांट देते हैं, जबकि सारणीयन में जो भी समंक वर्गीकृत समंक हैं उनको खानों में और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं। वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण की एक प्रक्रिया है, जबकि सारणीयन जो है वो समंकों को प्रस्तुत करने की एक रीति है। ये एक तरीके से एक प्रस्तुतिकरण है समंकों का। और वर्गीकरण की प्रक्रिया में समंकों को वर्गों और उपवर्गों में बांटा जाता है, जबकि सारणीयन में उन्हें उपयुक्त शीर्षकों और उपशीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरीके से सारणीयन वर्गीकरण के बाद की एक स्टेप है, जिसमें हम समंकों को प्रेजेंटेबल बनाते हैं, समझने योग्य बनाते हैं, उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, और जिनके माध्यम से सीधा कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है, उस तरीके से समंकों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।